गरीब परिवार को 2 लाख की सहायता। भूमि सर्वे में व्याप्त भ्रष्टाचार। गरीब परिवार को 3 डिसमिल जमीन सहित विभिन्न मांगों को लेकर 23 जुलाई को विधानसभा घेराव के लिए हम लोग आज जो प्रेस जाते वार्ता समय रखे हैं उसके पीछे नीतीश कुमार की सिपाहियों ने जन स्वराज पुलिस द्वारा के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग हुए घायल। बर्बरता जन स्वराज और उनके कार्यकर्ताओं डेहरी विधानसभा भावी विधायक प्रत्याशी भी हुए शूटिंग। उन्होंने क्या कहा, बने रहे वीडियो में और देखें मुझे और भी अपना कमेंट बताएं। भीषण ढंग से लाठियों से मारा गया। ये पैर मेरा भी डैमेज हो गया। बिन्नू जी हैं, इनके पीठों पे निशान है, पूरी इनको पीट दिया गया। और ऐसे तमाम हमारे साथी थे जिनको काफ़ी चोट लगी। इसी मुद्दे पर है, चूँकि ये इस तरीके की कोई भी घटना सोची नहीं गई थी कि होगी। हमें परमिशन मिला था कि गर्दनी बाग में हम लोग जाकर वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। किन विषयों को लेकर वहाँ आप लोग के प्रदर्शन? हम लोग 3 मुद्दे थे हमारे, जो कि पहला मुद्दा था कि नीतीश जी ने खुद कहा था 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। और दूसरा विषय था कि 3 डेसिमिल जमीन गरीबों को मिलेगा। और तीसरा विषय था कि जो अभी जमीन सर्वेक्षण वगैरह हो रहा है या भूमि से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसमें घूसखोरी चरम पर है। तो ये चीज़ें जो हैं लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराए थे और गवर्नर से हमारे पार्टी के मुख्य पदाधिकारी मिलने का प्रयास भी किए थे, लेकिन गवर्नर साहब ने समय नहीं दिया। इसको लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन की मांग करी थी और सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से हमें गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए स्थान दिया गया। जिस प्रकार से नीतीश सरकार में विपक्षियों को लाठी से पीटा जाता है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नीतीश सरकार काफ़ी डरी सहमी हुई है और अगर नीतीश सरकार को हम अंग्रेजों की संज्ञा दें तो गलत नहीं होगी। यहाँ एकदम अंग्रेजी हुकूमत की तरह सरकार चल रही है। कोई भी अगर आवाज़ उठाता है पहले तो वादा करते हैं और फिर वादा को पूरा नहीं करते हैं, और अगर उस वादे पर कोई सवाल उठाने चलता है तो उसको लाठियों से पीट दिया जाता है। बस यूँ समझिए कि गोली नहीं चली, नहीं तो लाठी उसी हौसले से पुलिस ने चलाई कि लोगों की जान ले ली जाए। और कल बहुत लोगों का जान चला जाता अगर हम लोग बैरिकेड नहीं तोड़े होते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और एक दूसरे पे भीड़ चढ़ गई होती। नीतीश कुमार के बारे में भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उनके घर का घेराव होगा, तो बिहार में नीतीश कुमार से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। आप लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार कोई राजा नहीं है, उनको जनता ने ही राजा बनाया है। तो जनता ने जब राजा बनाया है तो जनता सवाल पूछेगी ही। और प्रशांत जी ने कहा है कि नीतीश जी का आगे घर का घेराव करेंगे अगर 7 दिनों में इन 3 मुद्दों पे पॉजिटिवली कोई जवाब नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर इस बार तो 30-40 हज़ार थे, अगली बार 1 लाख लोग होंगे। और हम भी देखते हैं कि इन जुल्मियों में, मैं नीतीश कुमार को जुल्मी कह रहा हूँ, इन जुल्मियों में कितनी ताकत है कि 1 लाख लोगों की भीड़ को रोक ले। कितनी पुलिस लगाते हैं, कितनी गोली चलवाते हैं, ये हम लोग भी देखेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चोट लगा है लेकिन हौसला कम नहीं है, दिल में जुनून कम नहीं है। हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे अपने बिहार के लोगों के लिए है जो खुद आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। तो हम उनकी आवाज़ बन के सरकार के सामने खड़े हैं, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले। आखिर लाठीचार्ज का नौबत क्यों आया? क्या उकसाने वाला कुछ कार्य जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने या वहाँ उपस्थित लोगों ने किया था क्या? देखिए, हम लोगों को जगह दिया गया था कि हम लोग जाके गर्दनी बाग में अपना प्रदर्शन करें। और जब हम गर्दनी बाग 40,000 लोग हैं तो गर्दनी बाग तो सीधे नहीं पहुंच जाएंगे। हम लोग वहाँ गर्दनी बाग की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में बैरिकेटिंग लगा दी गई। सरकार को बैरिकेटिंग नहीं लगानी चाहिए थी, हम लोग गर्दनी बाग पहुंच जाते और वहाँ पे प्रदर्शन किए होते। लेकिन जब वो बैरिकेटिंग लगा दी तो हम अपना जान देंगे, पीछे से भीड़ हमको ढकेल रहा था, तो हम लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और पुलिस उस पे जो है लाठी चार्ज कर दी हम लोगों के ऊपर। तो पुलिस ने दोनों तरफ से हम लोगों को, एक तरफ कुआं और एक खाई की नौबत डाली।